आत्मनिर्भर भारत में रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक। अब भारत में ही बनेंगे 101 उपकरण। पीएम मोदी की एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा की शुरुआत। इसके साथ 8 करोड़ 5 लाख किसानों को छठी किस्त के रूप में जारी किए गए 17,000 करोड़ रुपए। सुशांत केस को लेकर महाराष्ट्र सरकार का नया दाव। महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई जांच को बताया गैर कानूनी। एससी में हल्फनामा दाखिल कर कहा मुंबई पुलिस को ट्रांसफर हो मामला। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं रेणु प्रेती और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। जालोर से बड़ी खबर, जाली नोट बनाने वाले लोगों पर पुलिस ने दी दबिश। जालोर स्वर्णगिरी दुर्ग पर महादेव मंदिर के एक कमरे में बनाए जा रहे थे जाली नोट। पुलिस ने 40,500 रुपए सहित जाली नोट बनाने के उपकरण भी किए बरामद। कलर प्रिंटर से कॉपी कर बनाए जा रहे थे जाली नोट। पुलिस ने तलाशी के दौरान 2 तलवारें भी की जब्त। लूट के आरोप में महंत शंभुनाथ महाराज के कमरे से मिली 2 तलवारें। लूट के आरोप में पहले भी शंभुनाथ महाराज हो चुके हैं गिरफ्तार। पुलिस ने शंभुनाथ के चेले शंकरपुरी को लिया हिरासत में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जालोर से बता रहे हैं। जाली नोट बनाने वाले लोगों पर पुलिस ने दी दबिश। जालोर स्वर्णगिरी दुर्ग पर महादेव मंदिर के कमरे में बनाए जा रहे थे जाली नोट। पुलिस ने 40,500 रुपए सहित जाली नोट बनाने के उपकरण भी किए बरामद। कलर प्रिंटर से कॉपी कर बनाए जा रहे थे जाली नोट। पुलिस ने तलाशी के दौरान 2 तलवारें भी की जब्त। लूट के आरोप में महंत शंभुनाथ महाराज के कमरे से मिली 2 तलवारें। लूट के आरोप में पहले भी शंभुनाथ महाराज हो चुके हैं गिरफ्तार। पुलिस ने शंभुनाथ के चेले शंकरपुरी को लिया हिरासत में। इस खबर की जानकारी के लिए हमारे साथ जालोर से सुरेश धवल जुड़ चुके हैं। सुरेश, जाली नोट पर पुलिस ने दबिश दी है इन लोगों के ऊपर जो ये काम कर रहे थे, क्या है ये पूरा मामला? जी रानू, बिल्कुल। देखिए, मैं बता दूं आपको, जालोर पश्चिमी राजस्थान का जालोर जिला जो है नाथ जी की तपोभूमि और वीर विरमदेव की धरती माना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है अब नकली नोटों का भी कारोबार किया जा रहा है। पूरा मामला स्वर्णगिरी दुर्ग का है, जहाँ पर शंभुनाथ का शिष्य जो है शंभुनाथ जो है जाली नोटों का जो है कारोबार कर रहे थे। और शंभुनाथ पहले भी 2 लूट के वारदात में जो है गिरफ्तार हुआ था और अब फिलहाल वो जेल के अंदर है। लेकिन उसका शिष्य जो है वो जाली नोटों का कारोबार कर रहा था। और कल सुबह जो है पुलिस ने दबिश देकर जो है 40,500 रुपए के नोट जो है बरामद किए हैं। जी पुलिस अब आगे क्या कार्रवाई कर रही है? आपने बताया कि पहले भी वो आरोपी जो था गिरफ्तार हुए थे, लेकिन उसके बाद भी इतनी बड़ी घटना को वो अंजाम दे रहे थे। आगे पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? जी रानू, देखिए, फिलहाल जो है शंभुनाथ के सेला जो है उसको शंकरपुरी और पूरनपुरी जो उसको पुलिस ने जो है हिरासत में ले लिया है। और पुलिस उसके सेले से जो है शिष्य से पूछताछ जारी है और उसमें और भी खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि शंभुनाथ महाराज जो है वो पहले से ही एक तस्कर माना जा रहा था। और अभी भी जो है उसने ये जाली नोटों का कारोबार शुरू कई सालों से चल रहा था। और इसको लेकर पुलिस और भी आगे बड़ी मतलब वारदात कार्रवाई में जारी है। जी, जाली नोट का मामला है, इतना बड़ा वो अभी गुनाह कर रहे थे। क्या लगता है आपको अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं इसका प्रभाव भी पड़ रहा है? जी रानू, बिल्कुल। जालोर में ऐसा कभी हुआ नहीं था। अब 2-3 सालों में जो है 2-3 वर्षों में ऐसे मामले जो है दूसरी बार देखने को मिला है। इससे पुलिस भी भ्रमित है कि आखिरकार जो महंत होने के बावजूद भी ऐसा काम कर रहे थे। इसको लेकर जो पुलिस है वो खुद चिंतित में पड़ी हुई है। जी सुरेश, ये भी जानकारी मिली है कि शंभुनाथ महाराज के कमरे से 2 तलवारें बरामद की गई हैं।
बिल्कुल जहाँ शंभुनाथ जो सोते थे दिन रात और पूजा करते थे, उसी कमरे में जो है ये 40,000 और 500 रुपए के नोट जो बरामद हुए हैं। शंभुनाथ का काला बैग था, उस बैग के अंदर जो है वो नोट पड़े थे और साथ में शंभुनाथ के कमरे से 2 तलवारें भी, जो धारदार हथियार के साथ में 2 तलवारें भी पुलिस ने जब्त की है और ये नोट बरामद किया है। जी सुरेश, इन लोगों के साथ कोई और लोग भी लिप्त हो, ऐसी कोई जानकारी मिली हो? बिल्कुल रेणु, इस मामले में 4 लोग बताए जा रहे हैं। 4 लोगों के खिलाफ गिरफ्तार नहीं हुई है, लेकिन एक हिरासत में लिया गया है। उसे जो है जालोर एसपी श्याम सिंह और डीवाईएसपी ने टीम गठित कर जो है मामले की जानकारी और जांच में जुटी हुई है। जी धन्यवाद सुरेश जानकारी देने के लिए। एक बार फिर आपको बता दें, जालोर से बड़ी खबर है। जाली नोट बनाने वाले लोगों पर पुलिस ने दी दबिश। जालोर स्वर्णगिरी दुर्ग पर महादेव मंदिर के एक कमरे में बनाए जा रहे थे जाली नोट। पुलिस ने 40,500 रुपए सहित जाली नोट बनाने के उपकरण भी किए बरामद। कलर प्रिंटर से कॉपी कर बनाए जा रहे थे जाली नोट। पुलिस ने तलाशी के दौरान 2 तलवारें भी जब्त की हैं। लूट के आरोप में महंत शंभुनाथ महाराज के कमरे से 2 तलवारें भी मिली हैं और लूट के आरोप में आपको बता दें कि शंभुनाथ पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं। साथ ही पुलिस ने शंभुनाथ के चेले शंकरपुरी को भी हिरासत में ले लिया है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एसीएस अवनीश अवस्थी कर रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का हवाई दौरा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों की कर रहे हैं स्थलीय समीक्षा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 8 पैकेजों में हो रहा है निर्माण कार्य। एक बार फिर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, एसीएस अवनीश अवस्थी कर रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का हवाई दौरा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों की कर रहे हैं स्थलीय समीक्षा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 8 पैकेजों में हो रहा है निर्माण कार्य। आपको बता दें, एसीएस अवनीश अवस्थी कर रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का हवाई दौरा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों की कर रहे हैं स्थलीय समीक्षा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 8 पैकेजों में हो रहा है निर्माण कार्य। खबर की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से संवाददाता शिवसागर चौहान। शिवसागर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का हवाई दौरा एसीएस अवनीश अवस्थी कर रहे हैं, वहां पे निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। कितने निर्माण कार्य अभी वहां पे पहुंचा है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे खुद अपर मुख्य सचिव गृह और यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं अवनीश अवस्थी जी, आज दौरे पे निकले हुए हैं यूपीडा के। क्योंकि ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो या फिर आपका गंगा एक्सप्रेसवे हो, ये सारा कुछ यूपीडा से ही बनाया गया है। तो जिसपे जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है उसका स्थलीय जो निरीक्षण है आज अवनीश अवस्थी जी कर रहे हैं। हवाई सर्वेक्षण है, उसके लिए निकले हुए हैं, चूंकि मानकों को देखने के लिए क्या मानक के अनुरूप कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा, समय के अनुसार। चूंकि इसका एक तय समय सीमा भी है, 3 साल का समय सीमा है, जिसपे 3 साल के अंदर इसको पूरा करके सूबे के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी उनका जो दावा है कि 3 साल के अंदर पूर्वांचल के लोगों को ये एक्सप्रेसवे लंबा एक्सप्रेसवे है। चूंकि अब तक का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे 340 किलोमीटर के आसपास का ये एक्सप्रेसवे है, लखनऊ से बलिया तक जाने वाला एक्सप्रेसवे है। तो इसका निर्माण कार्य बहुत ही तेजी से चल रहा है। NH 56 पर हो रहा है। ये लखनऊ स्थित ग्राम चंद सराय है, यहाँ से लेकर यूपी बिहार सीमा के लगभग 18 किलोमीटर पहले ये गाजीपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 है, दरिया गांव के पास तक वहां के बनाया जा रहा है। इसकी कुल लंबाई जो है वो 340 किलोमीटर के आसपास है। तो वहीं ये पूरी तरह से 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, जिसके बाद 8 लेन तक ये विकसित भी किया जा सकता है आगे चलकर। जी, एसीएस अवनीश अवस्थी खुद वहां पे हवाई दौरे से निर्माण कार्यों की स्थलीय समीक्षा कर रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां वहां पे की गई? जी बिल्कुल, क्योंकि अपर मुख्य सचिव और यूपीडा, खासतौर पे यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवनीश अवस्थी, उनका हवाई दौरा है, तो कहीं ना कहीं तैयारियों का जो जायजा लेने पहुंचे हैं। तो तैयारियां पूरी तरह से वहां पे ठीक ठाक दिख रही होंगी उनको, क्योंकि मुख्य कार्यपालक अधिकारी का दौरा है। तो इसको लेकर के क्योंकि हवाई सर्वेक्षण खुद अवनीश अवस्थी कर रहे हैं और ठीक ठाक उनका प्रोटोकॉल भी है, तो कहीं ना कहीं उनका अच्छा देखा जा रहा है। जो मानक के अनुरूप कार्य हो रहा है, मानक को देखने के लिए पहुंचे हैं, स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो 8 पैकेजों में हो रहा है निर्माण कार्य, उसकी गुणवत्ता परखने के लिए अपर मुख्य सचिव पहुंचे हैं। जी धन्यवाद शिवसागर तमाम जानकारी देने के लिए।
एक बार फिर आपको बता दें, एसीएस अवनीश अवस्थी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का हवाई दौरा कर रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों की वे स्थलीय समीक्षा कर रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का 8 पैकेजों में निर्माण कार्य हो रहा है। बता दें आपको, एसीएस अवनीश अवस्थी कर रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का हवाई दौरा। पूर्वांचल एक्सप्रेस के निर्माण कार्यों की कर रहे हैं स्थलीय समीक्षा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मेरठ में चेकिंग के दौरान कांस्टेबल पर हमला करने वाला आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। मेरठ के थाना पल्लवमपुरम क्षेत्र में देर रात हुई पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़। पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मारकर किया गिरफ्तार। हाल ही में चेकिंग के दौरान सिपाही पर हथौड़े से हमला कर आरोपी हुआ था फरार। पुलिस ने घायल आरोपी के पास से एक तमंचा और काफी मात्रा में जिंदा कारतूस और खोखे किए बरामद। घायल आरोपी को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। एक बार फिर आपको बता दें, मेरठ में चेकिंग के दौरान कांस्टेबल पर हमला करने वाला आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। मेरठ के थाना पल्लवमपुरम क्षेत्र में देर रात हुई पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़। पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मारकर किया गिरफ्तार। हाल ही में चेकिंग के दौरान सिपाही पर हथौड़े से हमला कर आरोपी हुआ था फरार। पुलिस ने घायल आरोपी के पास से तमंचा और काफी मात्रा में जिंदा कारतूस और खोखे किए बरामद। घायल आरोपी को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। खबर की ज्यादा जानकारी के लिए मेरठ से ब्यूरो हेड धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी धर्मेंद्र, मेरठ में चेकिंग के दौरान कांस्टेबल पर आरोपी ने हमला किया था और वो फरार चल रहा था, क्या है पूरा मामला? देखिए रेनू, मैं आपको बता दूं कि मेरठ में जिस प्रकार से पुलिस बदमाशों पर कहर बनकर टूट रही है, लेकिन फिर भी जो बदमाश हैं उनके अंदर पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं दिख रहा है। ताजा मामला शुक्रवार की रात का है, जहां चेकिंग के दौरान सिपाही पर हथौड़े से वार कर एक टाटा सवार व्यक्ति ने वहां से मौके से फरार हो गया। चेकिंग के दौरान जगह, लेकिन उसके बाद में पुलिस लगातार चेकिंग कर रही थी, लगातार दबिश दे रही थी, लेकिन पूरे 24 घंटे के बाद में थाना पल्लवपुरम क्षेत्र में ही उस बदमाश को पुलिस ने रात गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही बदमाश पुलिस को सूचना मिली तो सूचना पर जब मौके पर कामिंग पुलिस ने की, उसके बाद में चारों तरफ से घेराबंदी करने के बाद में उस बदमाश को जैसे ही वहां से पकड़ा, लेकिन बदमाश ने पुलिस पर भी फायर झोंक दी। जैसे ही फायर झोंकी तो पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए लगातार उस पर फायर की और उसके पैर में गोली चल लगी। दोनों पैरों में गोली लगने से वो घायल हो गया और वह जो बदमाश है वो वहीं का रहने वाला निवासी था, बलेड़ा गांव में, वहीं का नीटू नाम इसका बताया जा रहा है। वहीं घायल बदमाश के पास से 315 बोर के तमंचे भी मिला और जिंदा कारतूस व खोखे भी काफी संख्या में उसके पास बरामद हुए, जिसके बाद पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन सोचने वाली बात है कि पुलिस जिस प्रकार से बदमाशों पर कहर बनकर टूटी है, लेकिन बदमाशों के अंदर जो पुलिस का तनक भी खौफ नहीं है। आखिर सोचने वाली बात है कि आखिर पुलिस को ऐसा क्या करना चाहिए कि जिस प्रकार से पुलिस पर ये बदमाश हावी होते जा रहे हैं, लगातार प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं, पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। जी रेनू, आरोपी था और अभी उसके पैर में गोली लग गई है, वो पुलिस के हत्थे भी चढ़ गया है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया। आगे पुलिस की क्या कार्रवाई रहेगी? पुलिस ने उस पर 307 का मुकदमा दर्ज कराया है, क्योंकि उसे पुलिस को जान से मारने की कोशिश करी थी, जान से मारने की नियत से उस पर वार किया था। पुलिस पर 307 मुकदमे के बाद में उस आरोपी को वहां से जेल भेजने की तैयारी की जा रही है, जिसके बाद में आगे भी लगे कि पुलिस पर जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं, लगातार पुलिस पर हमले हो रहे हैं, आगे से ऐसी वारदात बदमाश पुलिस पर ना करे। जी रेनू, धन्यवाद धर्मेंद्र कुमार जानकारी देने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। क्या आप में है गीत संगीत का हुनर? अगर आपके पास गाने का हुनर है या एक्टिंग का है जुनून, या आपके वीडियो में है कुछ खास और आप बजा सकते हैं कुछ अलग अलग साज, तो आपको जरूर मिलेगा नेटवर्क 10 का साथ। अपने हुनर, अपने अंदाज को फौरन भेजिए हमारे पास, हम देंगे आपको नई पहचान केवल नेटवर्क 10 पर। अपना हुनर हमें ईमेल आईडी पर भेजिए। हमारी मेल आईडी है network10news.in@gmail.com।
कभी नहीं सोचा था ऐसा जी न घर वालों ने भी कभी सोचा होगा कि हमारा बेटा राजनीति में जाएगा जी। और न अपने को कल्पना थी कि हम कभी राजनीति में जाएंगे। न जी भर के देखा न कुछ बात की। हर कलाकार को अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। क्या अध्यात्म है, क्या सेवा है, और अध्यात्म कहने से नहीं होता, उसके पीछे एक सेवा बड़ा अंग है, बड़ा शक्तिशाली अंग है। मैं जनता के आशीर्वाद से 2007 में पहली बार मैं विधायक बना और पहली बार ही मुझे टिकट मिला था। जो भी करें वो वतन के लिए करें। जो खोया उसका गम नहीं, लेकिन जो बचा वो किसी से कम नहीं। उत्तराखंड में ऐसी एक भी चीज मुझे ऐसी नहीं लगी कि ये यहाँ पर नहीं है जो वहाँ पर है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, बागपत में लगातार हो रहा है नेटवर्क 10 की खबर का असर। पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने शराब की नकली फैक्ट्री पर मारा छापा। मौके से भारी मात्रा में नकली शराब हुई थी बरामद। टीम ने शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। मौके से नकली शराब बनाते हुए 4 आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। फैक्ट्री चलाने वाला मास्टरमाइंड मौके से फरार हो गया है। काफी समय से बनाई जा रही थी वहां पे महंगी और ब्रांडेड नकली शराब। कस्बा बड़ौत के एक मकान में चल रही थी नकली फैक्ट्री। बड़ौत कोतवाली क्षेत्र का है ये मामला। पति पत्नी का विवाद था। पति अत्यधिक मात्रा में शराब पीता था। आज शराब पीने को लेके पत्नी ने मना किया, उसने तहस में आके गोली चला दी, जिसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। उन्होंने गोली मार दी थी। किस बात को लेकिन? कोई बात ही भी नहीं थी। कितने गोली मारी है? पापा ने मारी थी मोम के। तो क्या मतलब आज से पहले कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं। गांव में शराब बिकती है और शराब दारू पीते हैं। दारू भी मना किया था तो 2 दिन नहीं पीती। उसके बाद आज पता नहीं क्या हो गया, मैंने खाना खा के हटा था तभी उसने गोली मार दी पीछे से। खबर यूपी के बदायूं से, जहां नशे में धुत पति ने अपनी पत्नी को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि आरोपी पति राम भजन शराब के नशे में घर लौटा तो पति पत्नी में कुछ कहासुनी हो गई। गुस्साए पति ने राइफल से पत्नी को गोली मार दी, जिससे पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस घटना से गांव और क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना मिलते ही दातागंज पुलिस क्षेत्र अधिकारी मौके में पहुंचे, जहां पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं अपने पिता के खिलाफ बड़े बेटे रिंकू ने प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है। आपको बता दें कि दातागंज क्षेत्र में शराब का अवैध तरीके से निष्कर्षण का काम काफी फल फूल रहा है। और अब अगली खबर, अलीगढ़ में जीआरपी ने चोरी के 1,40,000 रुपए के आभूषणों के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अलीगढ़ में जीआरपी इंस्पेक्टर के अनुसार 12 जनवरी को अलीगढ़ बरेली पैसेंजर में सवार अतरौली निवासी एक महिला के बैग से ज्वेलरी चोरी होने की घटना घटित हुई थी, जिसके बाद जीआरपी ने एक्शन लेते हुए 8 महीने बाद शातिर चोर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। साथ ही आरोपियों की निशानदेही पर चोरी किए हुए सोने के आभूषण भी जीआरपी ने बरामद किए हैं, जिनकी कीमत 1,40,000 आकी गई है। वहीं पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। ये 12 जनवरी को एक ट्रेन में चोरी हुई थी बरेली पैसेंजर एक्सप्रेस में। एक महिला के बैग से जेवरात चोरी किए थे और जेवरात 2 चोर पकड़े गए, उनसे बरामद हुआ है। उसमें एक मंगलसूत्र, एक सोने की चैन, 2 अंगूठी बरामद। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण पूरे भारत के लिए आस्था का विषय है। देश के कोने कोने से प्रसिद्ध और पौराणिक स्थलों के जल और मिट्टी का प्रयोग राम मंदिर में किया जाएगा। इसी कड़ी में आज बुलंदशहर के श्री द्वादश महालिंगेश्वर सिद्ध महापीठ मंदिर से विशेष रुद्राक्ष की माला रामलला के लिए अयोध्या पहुंची है। बुलंदशहर के श्री द्वादश महालिंगेश्वर सिद्ध महापीठ मंदिर से रामलला के लिए विशेष रुद्राक्ष की माला, दिव्य 12 ज्योतिर्लिंगों के स्थल और शक्ति पीठों की मिट्टी, जल, 11 चांदी के सिक्के, चांदी के नाग नागिन के जोड़े और रुद्राक्ष की माला समेत वास्तु दोष यंत्र श्री द्वादश महालिंगेश्वर सिद्ध महापीठ के आचार्य धर्मदत्त के प्रतिनिधियों ने महंत नृत्य गोपाल दास को सौंपी है।
श्री द्वादश महालिंगेश्वर सिद्ध महापीठ के प्रतिनिधि के अनुसार महापीठ के आचार्य धर्मदत्त पिछले करीब 11 सालों से अधिक समय से देवी मंत्रों के द्वारा एक रुद्राक्ष की माला अभिमंत्रित कर रहे थे। उन्होंने इसे रामलला को समर्पित करने का संकल्प लिया था। यह माला आज राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को सौंपी गई है। दिव्य 12 ज्योतिर्लिंग हैं और बाकी जो शक्तिपीठ हैं उनकी पावन रज, उनके जल, 11 चांदी के सिक्के, चांदी के नाग नागिन के जोड़े, वास्तु दोष यंत्र, जिससे कि जो प्रभु श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ हुआ है, जो शिला पूजन हुआ है, वो निर्विघ्न पूरा हो। प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण जल्दी पूरा होकर श्री रामलला पुनः उस पर विराजमान हो और इस देश में एक बार फिर से राम राज्य की स्थापना हो। इसलिए हम सब लोग जिला बुलंदशहर से आए हैं और ये सभी सामान हमने यहाँ आकर महंत नृत्य गोपाल दास जी हैं, उनके यहाँ पर जो ट्रस्ट है अध्यक्ष, उनको सौंपा है और उसके बाद ये सारा सामान जो वहाँ नींव है उसमें जाएगा और उस नींव में ये सारा सामान रखा जाए। बागपत से आपको खबर बता दें, नेटवर्क 10 का बागपत पर लगातार असर हो रहा है। पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने शराब की नकली फैक्ट्री पर मारा छापा। मौके से भारी मात्रा में नकली शराब हुई बरामद। टीम ने शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। मौके से नकली शराब बनाते हुए 4 आरोपी भी पुलिस गिरफ्त में आए हैं। फैक्ट्री चलाने वाला मास्टरमाइंड मौके से हुआ फरार। काफी समय से बनाई जा रही थी महंगी और ब्रांडेड नकली शराब। कस्बा बड़ौद के एक मकान में चल रही थी नकली फैक्ट्री। बड़ौद कोतवाली क्षेत्र का मामला। एक बार फिर आपको बता दें, बागपत में लगातार हो रहा है नेटवर्क 10 की खबर का असर। पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने शराब की नकली फैक्ट्री पर मारा छापा। मौके से भारी मात्रा में नकली शराब हुई थी बरामद। मौके से नकली शराब बनाते 4 आरोपी भी पुलिस गिरफ्त में आए। बरामद टीम ने शराब बनाने के उपकरण भी किए बरामद। फैक्ट्री चलाने वाला मास्टरमाइंड मौके से हुआ फरार। काफी समय से बनाई जा रही थी महंगी और ब्रांडेड नकली शराब। कस्बा बड़ौद के एक मकान में चल रही थी नकली फैक्ट्री। इस खबर की जानकारी के लिए हम जुड़ चुके अपने संवाददाता विपिन सोलंकी के साथ। जी विपिन, पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने बागपत की एक नकली फैक्ट्री शराब की, उस पर छापा मारा है। छापा के दौरान क्या कुछ और जानकारी आपके पास है? रेनू मैं बता दूं, क्योंकि जिस तरीके से नेटवर्क जो बागपत में अवैध रूप से शराब या नशा का कारोबार जो चल रहा है उसको बड़े ही प्रमुखता से 2 दिन से लगातार दिखा रहा है, उसको लेकर लगातार नेटवर्क 10 की खबर का भी असर हो रहा है। क्योंकि बागपत में अभी कुछ दिन पहले चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया और नशे के कारोबार करने वाले 14 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन देर रात आबकारी विभाग और पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, क्योंकि मुखबर की सूचना पर उन्होंने एक घर में, एक मकान में, बड़ौद के क्षेत्र के एक मकान में दबिश डाली और दबिश डालने के बाद में वहां पर नकली शराब बरामद हुई, जिसको करीब मान सकते हैं 100 पेटी नकली शराब थी। और ये मान के चलिए में करोड़ों का माल था जो उन्होंने जब्त किया है। लेकिन अभी पुलिस इस माल को बिल्कुल भी बता नहीं रही है कितने रुपए की रकम है उस शराब में, क्योंकि अभी भी जो मुख्य आरोपी है जिनके घर पर शराब, ये नकली शराब बन रही थी, वो अभी भी फरार है। हालांकि पुलिस ने 2 आरोपी, एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है इससे अलावा। लेकिन मेन चीज ये रही है कि जो अभी भी मुख्य आरोपी है जिसने ये पूरा षड्यंत्र रच रहा था, जो पूरी नकली अवैध रूप से शराब बना रहा था और बनाने के बाद में क्षेत्र में बेच रहा था, तो कहीं ना कहीं लोगों को जनहानि पहुंचा रहा था और कहीं ना कहीं लोगों को मौत के साथ खिलवाड़ कर रहा था। अभी पुलिस उस आरोपी से बहुत दूर है। देखना यह होगा कि रेनू मैं बता दूं कि पुलिस जिस तरीके से लगातार छापेमारी कर रही है, क्योंकि नेटवर्क 10 लगातार खबरों को प्रमुखता से दिखा रहा है। बागपत में जिस तरीके की कारोबारी हो रहे हैं अवैध रूप से नशे को लेकर, और इनको लेकर पूरी प्रमुखता से दिखा रहा है, उसको लेकर बागपत प्रशासन पूरे अलर्ट पर है। उन्हीं ने इसी अपनी नेटवर्क 10 की खबर को देखते हुए बड़ी छापेमारी कर रहे हैं। उसमें एक आरोपी, लेकिन मुख्य आरोपी, मैं बार बार कह रहा हूं रेनू कि मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अभी जब तक मुख्य आरोपी पुलिस के गिरफ्त में नहीं आ जाता तब तक ये नहीं पता चल पाएगा कि आखिरकार उसने कहां नकली शराब बनाने का धंधा खोला हुआ है। विपिन, कितने समय से बागपत में नकली शराब बनाने का काम चल रहा था? जी, कितने समय से नकली शराब बनाने का काम चल रहा था वहाँ पे?
बताया जा रहा है ये काफी पुराना काफी दिनों से चल रहा था। बताया जा रहा है कि क्योंकि घर में ही बना रहे थे वो, उसकी सुसराहट बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी कि किसी को लेकर। लेकिन रेनू एक बात यह है कि अगर घर में किसी के शराब बन रही थी, क्या पड़ोसी को नहीं पता था? क्या पुलिस की चौकी है वहाँ, पुलिस चौकी को नहीं पता था या थाने को नहीं पता था? लेकिन मेन चीज यही होती है कि थाने की मिली भगत से कहीं ना कहीं बागपत में अवैध शराब बनती है और बनने के बाद में बिकती है, और बिकने के बाद में बागपत की जनता के साथ उनकी मौतों की साथ खिलवाड़ होता है। कहीं ना कहीं प्रशासन भी इसमें मिली भगत लगा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से बागपत में अवैध रूप से शराब बिकती है और बनती है, उसमें कहीं ना कहीं बागपत पुलिस भी सवालों के घेरे में है। रेनू, धन्यवाद विपिन तमाम जानकारी देने के लिए। रामनगर, ये हमारे स्टाफ को सूचना मिली थी कि बड़ौद क्षेत्र में न्यू रामनगर कॉलोनी में कुछ अवैध शराब के लोग बना करके नकली रूप से उसकी सप्लाई करके भिजवा रहे हैं। उस सूचना पर हम लोगों ने अपनी टीम को इकट्ठा करके और चिन्हित स्थान पर दबी थी, जहाँ पर भारी मात्रा में नकली तोहफा ब्रांड के भी शराब मिले हैं, और तोहफा ब्रांड के रैपर भी हैं, कैरेमल भी है, और कुछ अंग्रेजी शराब के भी रॉयल स्टैग वगैरह के ढक्कन हैं। और उसकी जो यहाँ से शराब ले जाकर उसकी गणना करने के बाद पूरी जानकारी दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश की खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।